लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों MY का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। तुम किसी की गुलामी ना कर सको, तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो, ताकि गंज में 26 अप्रैल को मतदान का दिन था तो इतनी तकलीफ लालू यादव को हो गई कि मतदान के दिन लालू यादव को मालूम हो गया कि अब पूरे किशनगंज में पतंग छाप पर वोट लगने वाला है। तो बेहिसी के आलम में, परेशानी के आलम में लालू ने मतदान के दिन एक वीडियो बनाया और वीडियो में लालू यादव ने कहा कि ओवैसी को वोट मत दो, ये वोट काटेगा, तुम किसी और जावेद को वोट अपना वोट दे दो। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों MY का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने MY का नाम लेकर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया, आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया, अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए? यानी आप मुख्यमंत्री बरसों, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बरसों तक रही, अब आपके दोनों बेटे विधायक बने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपनी बेटी को आपने राज्यसभा भी जा दिया। मगर लालू जी को एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अब राजद की लीडरशिप को कबूल करने तैयार नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार ने MY के नाम पर एक समीकरण सिर्फ जबानी तौर पर लालू ने बनाया और सिर्फ मुसलमानों के वोट को हासिल किया और उसके बाद सिर्फ सत्ता उनके बेटों को या उनकी बेटी को दे दिया गया। अभी भी वही ड्रामा हो रहा है। मगर जब से MIM पार्टी आई है, इनके दिमाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कल तक तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता था, मगर जब से मजलिस पार्टी को आपने अपना माना और मजलिस पार्टी को आपने अपनी जमात को समझा, तब से तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूरी के साथ एक दो मुसलमानों को अपने मंच पर बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, सामने बिठाते नहीं हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। मेरी इज्जतदार माँ और अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं, राजद नफरत करती है, तेजस्वी नफरत करता है। वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, गयूर नौजवानों, याद रखो, तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा। अगर आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। लोग आपके पास आकर अपनी तकलीफ को बयान करेंगे, आपके पास लोग आकर आपसे कहेंगे कि हमसे इंसाफ करो। आपने बरसों साथ दिया, कभी कांग्रेस का, तो कभी राजद का, तो फिर कभी नीतीश कुमार का। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और एक ताकतवर विकल्प
बनकर बिहार में उभरी है। मतलब नहीं है कि हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। मैं लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है। मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है। मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं। मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और सीपीआई के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को कि ये लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? आपने अभी अख्तरुल ईमान की तकरीर में सुना कि कितनी नौकरियों से हमको हाथ धोना पड़ा। हमारी आबादी में 2 करोड़ हम आबादी में और नौकरी हमको नहीं दी जाती है। तो बताओ ये कैसे इंसाफ होगा? अगर काराकाट की जनता ये समझ रही है कि मैं सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं ओवैसी के सभा में आकर ठहर कर उनकी तकरीर को सुनकर अगर चला जाऊंगा तो मुझसे इंसाफ हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मयम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। ये जो लड़ाई हम और अख्तरुल ईमान और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हैबर साहब और ददन पहलवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप एक